बाबा जी महापुरुषों के शब्दों को गहनतम अर्थ देने में आप निष्णात हो, दक्ष हो। जहाँ तक हम सोच नहीं सकते और जहाँ तक किसी व्यक्ति ने उस शब्द का विश्लेषण नहीं किया होता, आप शब्दों को, उनके अर्थों को उस तल पे ले जाते हो जहाँ जाकर हमारी हृदय की संतुष्टि हो जाती है कि हाँ, यही सही अर्थ है। बाबा, एक शब्द कबीर का बहुत लोगों से उसका अर्थ सुना, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई। व्याख्या सुनी, गहरे में नहीं उतरा। शब्द बड़ा प्यारा है, लोक प्रसिद्ध है। क्या आप इस शब्द को इसकी गहराई तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे? अरुण चतुर्वेदी, कोटा। शब्द है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन बिन वार के सकल मैल धुल जाए। बाबा, इस शब्द के अर्थ को इसकी अंतरतम स्थिति में पहुंचा देने का कष्ट करें। कबीर का ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है। इसके अर्थ भी उतने ही सुंदर हैं जितने सुंदर इसके अर्थ कहे नहीं गए विद्वत जनों के द्वारा। व्याख्या की गई है और सही पूछो तो मैं कहूंगा शब्दार्थ किए गए हैं, शब्दों का अर्थ किया गया है। इसके भीतर तो एक बहुत गहरा राज छिपा पड़ा है, आपकी खुशी का। अगर आप इस दोहे के भीतर उतर सकें तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप धन्यभागी हो जाओगे अगर आपने इसके भीतर का रस पी लिया। एक एक शब्द को हम उसकी अंतरतम गहराई में लेके जाने का प्रयास करेंगे। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाय। अगर कोई आपकी निंदा करता है तो उसको तो अपनी कुटिया के भीतर आंगन में आसन बिछाकर वहीं बैठने के लिए कह दो। कारण, क्योंकि हम तो सदा लोग हमारे बारे में ये ना बोल दें, वो ना बोल दें, ऐसा न कह दें, वैसा न कह दें। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दूसरों के डर से हम अपने कर्मों को बदल देते हैं और दूसरे हमारे डर से
अपने कर्मों को बदल देते हैं, यानी हम सब एक दूसरे के डर से अपने अपने कर्म जो हम कर रहे थे, जो हमें उचित मालूम पड़ते थे, उनको करने से गुरेज कर जाते हैं। हम कहते हैं कि लोग हंसेंगे, इसका अर्थ क्या है? निंदक कौन है जो हम पर हंसता है? और कबीर कहते हैं कि निंदक को अपनी कुटिया के भीतर आसन बिछाकर बैठा ही लेना कि तुम तो यहाँ बैठ ही जाओ, बड़े योग्य पुरुष हो, हमारे काम के हो। सही संतों के काम के अक्सर ऐसे ही लोग हुआ करते हैं। निंदक तुम्हारी निंदा करेगा और अर्थ करने वाले कहते हैं कि साबुन और पानी के बिना आपका सारा मैल धुल जाएगा। नहीं, इसका इतना ऊंचा ऊंचा अर्थ लिया तो क्या अर्थ लिया? इसका अर्थ बहुत गहरा जाता है। इसका अर्थ, इसका मर्म अगर आप ठीक से समझ जाओ तो आपके जीवन के सभी क्रियाकलाप बदल जाएंगे। आप परम मस्ती और आनंद से अपने में ही विचरण कर सकोगे, अपने ढंग से रह सकोगे, अपने ढंग से ही अपने जिंदगी को चला सकोगे। अब तुम अपनी जिंदगी को अपने ढंग से नहीं चलाते, समाज की दृष्टि से चलाते हो, लोगों की दृष्टि से चलाते हो। निंदक जब तुम्हारी निंदा करता है तो लोग हंसते हैं। अगर तुम अपने आप पर जिस दिन हंसने लगोगे उस दिन तुम संत हुए। जिस दिन तुम अपने आप पर हंस लिए उस दिन तुम सही संत होने के योग्य हुए। मैंने सुना है कि एक कुम्हार के पास एक गधा होता था। वह गधा सदा उससे कुछ ही पूछ लो, उसके कान में कुछ भी कह दो, वह हाँ ही कहा करता था। उस जमाने की बात है जब गधे बोला करते थे। गधे तो आज भी बोलते हैं, लेकिन आपको सुनाई कहाँ पड़ता है। वो गधा हाँ ही करता था, ना नहीं करता था। उस गधे का मालिक कुम्हार, उसने सोचा ये अजीब गधा है, ये ना करता ही नहीं। तो उसने शर्त रख दी कि जो मेरे गधे से ना कहलवा देगा उसको मैं 1000 रुपया दूंगा। अगर वो ना नहीं कहला सका तो उसको 10 रुपये देने पड़ेंगे। लूंगा 10 और अगर ना कहला दी तो दूंगा 1000। लोग आने लगे।
जिस चीज को ये था कि मैं इसको ना कहला दूंगा, सभी आए। पहला व्यक्ति आया, उसने गधे के कान में कुछ बोला। उसने तो कुमार ने कहा, भाई 10 रुपए रखो, जा रख दिया। दूसरा आया, तीसरा आया, अब तो उसने 10,000 रुपए इकट्ठे कर लिए। गधा था कि कमाल था। ना करता ही नहीं था। उसने तो 10,000 रुपए इकट्ठे कर लिए। अब तो कोई फिक्र भी ना रहा कि अगर कोई इससे ना कहलवा देगा तो अब तो लोगों से ही बहुत इकट्ठा हो गया है। एक दिन एक व्यक्ति आया, उसके इस तरह की टोपी डाली, इस तरह का चश्मा लगाया, दाढ़ी इस तरह की। वो गया, उसने उसके कान में कुछ कहा तो गधा कहता, तो वह व्यक्ति बोला कि भाई ठीक है। कुम्हार तो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, ठीक तो है, ये तो आपने ना कहलवा दिया, ये लो 1,000 रुपया, और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है क्योंकि मेरे पास लोगों के 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन कृपया महाशय ये तो बता दें कि आपने इसके कान में कहा क्या है। तो वह व्यक्ति कहने लगा, मैंने इसके कान में कहा है, बाबा जी विजय वत्स बनोगे। ये कहता है, गधा ही अच्छा हूं। जिस दिन तुम अपने आप पे हंसने लगे, जिस दिन निंदक जो कहता था वो आप पूरा करने लगे उसका लक्ष्य, उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। चार व्यक्ति नाव में जा रहे थे। समुद्र में गहरा तूफान आ गया, कश्ती डगमगाई, चारों डूब गए। मर गए। एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख और एक ईसाई। तो सभी ने अपने अपने पुकार की। पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने पूछा ईसाई से कि हाँ भाई, जॉर्ज लूथर किंग, मैंने आपको धरती पर भेजा, आपने वहां क्या किया। तो जॉर्ज लूथर किंग बोले कि मैंने वहां बाइबल पढ़ी, ओल्ड टेस्टामेंट, अपने गुनाहों को कन्फेस किया। महात्मा गांधी कहते हैं कि गुनाहों को कन्फेस करना बहुत बड़ा पुण्य है। उन्होंने अपनी किताब में, ऑटोबायोग्राफी में अपने गुनाहों का कन्फेशन किया। Confession of errors is like a broom that sweeps away dirt and makes the surface cleaner than before. अपने गुनाहों को
कन्फेस कर लेना, मान लेना उस झाड़ू के समान है जो कि फर्श को जब फिरती है फर्श पर तो फर्श को पहले से ज्यादा सुंदर बना देती है, मैल से रहित कर देती है। तो ईसाई परंपरा में एक रीति रिवाज है कि प्रत्येक व्यक्ति रविवार को चर्च में जाता है और अपने गुनाहों का कन्फेशन करता है। तो मार्टिन बोले, मैंने गुनाहों का कन्फेशन किया। चर्च पे मैंने बच्चों को मिठाइयां खिलाई, मैंने गरीब, दीन, दुखी, बीमारों की बहुत सेवा की। ईसाई धर्म में बीमारों की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य समझा गया है। तो परमात्मा बोला, ओके यू कैन गो, ठीक तुम जा सकते हो। मुसलमान को बुलाया गया, हाँ भाई शेख तुमने क्या किया? जी मैंने रोजे रखे, नमाज पढ़ी, जुमे की नमाज 5 बार पढ़ी, अजान की, कुरान रोज पढ़ता था, नित्य नियम पूरे करता था और देखिए रमजान के पूरे 30 रोजे रखता था। तो खुदा बोला, ठीक है तुम भी जाओ। सिख भाई को बुला लिया, हाँ बोलो भाई धर्म सिंह तुमने क्या किया? कहता जी मैंने हमारे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब जी का रोज पाठ किया, लंगर छिकाया लोगों को, लंगर की सेवा की, लंगर बरताया, गुरु स्थान को मैंने धोया, पवित्र रखा, गुरु तालाब जो बना था हमारा उधर, उसमें रोज स्नान करता था 2 दफे, दीन दुखियों की सहायता की, भूखों को लंगर छिकाया। यही हमारे बाबा का उपदेश था। कभी मांगा नहीं किसी से, कभी हाथ नहीं फैलाया, सदा दिया ही दिया। तो वाहेगुरु बोले कि ठीक है धर्म सिंह, मैं संतुष्ट हूं, तुम भी जाओ। अब आ गए बाबा विजय वत्स जी, उनकी बारी आ गई। हाँ भाई बाबा विजय वत्स तुमने क्या किया? तो बाबा विजय वत्स से क्या गिनाई कि हमने क्या किया? वो उल्टा उसके गल पड़ गए, वो बोला कि तुमने क्या किया? ऐसा जवाब का तो उम्मीद भी ना थी भगवान को कि यह व्यक्ति नीचे से आके मुझे ऐसा जवाब देगा, मेरे ही गल पड़ जाएगा, मैंने सब कुछ दिया इसको। तो बाबा कहने लगे कि तुमने क्या किया? तो हैं मैंने क्या किया? मैंने सब कुछ किया, मैंने खाने को रोटी दी, मैंने जल दिया, वायु दिया, सब कुछ ही तो दिया। मैंने तुम्हें आदमी बना के भेजा। तो बाबा विजय वत्स बोले, ये आदमी बना के भेजा था, ये आदमी बनाया था तुमने। जिस दिन तुम अपने आप पर हंसने लगते हो, उस दिन तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन
तड़क 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 टूटने लगती है। आइडेंटिफिकेशन का टूटना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि तुम जो हो उससे उल्टा तुम अपने आप को मान रहे हो। और जैसे ही तुमने अपने आप पे हंसना शुरू किया, तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन टूटनी शुरू हो गई। यही है कीमिया इस शब्द के भीतर। याद कराता है निंदक तुमको, अगर तुम याद कर जाओ, काश तुमने ये शब्द अपने गहरे अंतस्तल में ले जाए होता, तो तुम्हारे भीतर कब की क्रांति घटित हुई होती। कब से कबीर बोले जा रहे हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवार, बिन साबुन बिन वारी के सकल मैल धुल जाए। और जब मैल धुल जाती है तो तुम निर्मैल हो जाते हो। और भगवान राम कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोही भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र मुझे भाता नहीं। मुझे निर्मल मल से रहित निर्मल मन जन, वही व्यक्ति जो निर्मल मन का है, सोई मोही भावा, वही मुझे भाता है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। चार व्यक्ति कश्ती में जा रहे थे। बड़ा भयंकर तूफान आया, कश्ती डामाडोल होने लग गई। सिख ने कहा, वह गुरु बचा लो। अंग्रेज ने कहा, ओ गॉड एस्केप मी प्लीज। मुसलमान ने कहा, या अल्लाह मुझे बचा लो। बीच में विजय वत्स भी बैठे थे। वो बोले, हे राम भगवान बचा लो। फिर बोले, हनुमान जी बचा लो। बोले, बांके बिहारी सांवरे मुकुटधारी बचा लो। और फिर क्या बोले ये बाद में बताऊंगा। लेकिन विजय वत्स डूब गए, बाकी सारे बच गए। डूब गए तो ऊपर ले गए, पेश हो गए जाके। तो विजय वत्स से कहने लगे, सबसे बड़ा जो इनका धर्मराज है उससे कहने लगे, देखिए धर्मराज जी, आपसे तो मैंने कुछ लेना देना नहीं। ये लो मेरी एप्लीकेशन, मेरी FIR लॉन्च करो भगवान के ऊपर। जब मैंने उन्हें पुकारा, सभी ने अपने अपने भगवानों को पुकारा, लेकिन जब मैंने उन्हें पुकारा मुझे नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाया? बाकी सारे बच गए। उसमें निहाल सिंह था, उसने कहा, या वाहे गुरु बचा लो, बच गया।
उसमें जॉर्ज स्टीफेंसन बैठे थे, वो कहने लगे ओ गॉड प्लीज एस्केप मी, वो बच गया। और कुतुबुद्दीन बोला या अल्लाह बचा ले, बच गया लेकिन अकेले मुझे डुबा दिया, मैंने भी तो स्मरण किया था। एप्लीकेशन ले ली गई, भगवान की पेशी डाल दी गई, भगवान पेश हुए। भगवान को बैठाया गया कुर्सी पर। धर्मराज पूछने लगे भगवान आपके विरुद्ध शिकायत आ रही है बाबा जी श्री विजय वत्स जी महाराज की। भगवान बोले क्या है शिकायत, बोलो। कहते सभी को बचा लिया, एक ही नाव में हम जा रहे थे, तूफान आ गया, सभी बच गए, अकेले ये डूब गए। मुझे कारण बताओ, नोटिस दिया गया है, आप कारण बताओ कि आपने इन्हें क्यों नहीं बचाया। कहते देखिए, मुसलमान ने कहा या अल्लाह मुझे बचा लो, बच गए। अंग्रेज ने कहा ओ गॉड मैंने बचा लिया। सिख ने कहा वाह गुरु मुझे बचा लिया। ये बाबा जी बोले विजय वत्स कि हे राम मुझे बचा लो। मैंने जल्दी से अपने कपड़ों, मैंने धनुष बाण उठाया, लेकिन साथ के साथ ये बोले कि हे कृष्ण भगवान बंसरी वाले मोर मुकुटधारी मुझे बचा लो। अब मैंने वैसे ही मोर मुकुट लगाया, मोर का पंख लगाया, मुकुट पहना, बंसरी हाथ में ली, बंसरी वाले सारा कुछ पीतांबर धारण किया। इतने में ही बोले हे हनुमान जी मुझे बचा लो। अब पूछ लगा के किसी ढंग से मेकअप किया, लाल देह लाली से मैंने वैसे ही रूप बनाना था जैसे मुझे याद किया था। क्योंकि मैंने गीता में ये शब्द बोला है जो याम याम तनु भक्त है श्रद्धार चित्तमिच्छते तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधामि हम। 7वें अध्याय का 21वां श्लोक मैंने बोला कि जो जिस भाव से जिस रूप से मुझे भजता है उस रूप से मैं उसके सामने प्रकट होता हूं और उसकी श्रद्धा को उस देवता में बढ़ा देता हूं। मैंने वायदा किया है। इसने कहा हनुमान जी मुझे सारा जुगाड़ खाना करना पड़ा, और जैसे ही मैं हनुमान जी बन के तैयार हुआ, ये झट से बोला विजय वत्स हे सीता माता बचा लो। भगवान कहने लगे देखिए धर्मराज मैंने अभी साड़ी बांधी भी न थी, ये डूब गए, मैं क्या करूं। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवार। जिस दिन निंदक का काम तुमने खुद ही पूरा करना शुरू कर दिया उस दिन तुम संत हुए। जिस दिन तुम खुद पे हंसे, अब तक तो लोग तुम पे हंसते थे, जिस दिन तुम खुद पे हंसे उस दिन तुम
अपने भीतर एक विलक्षणता पाओगे। अगर तुम निंदक को भी ठीक से समझ लेते तो निंदक वही काम कर जाता जो तुम अपने आप पे हंस के कर रहे हो। लेकिन निंदक की निंदा अपने भीतर उतारने के बजाय तुमने उसका प्रतिरोध किया। तुमने सदा ही उसको धुतकारा। इसलिए कबीर कहते हैं कि निंदक बड़े काम की चीज है। उसको तो अपनी कुटिया में बुला लेना, अच्छा सा आसन देना और उस पर बैठा देना, उसके पांव धोना, उसको प्रणाम करना, पानी पिलाना, खाना वाना खिलाना, उसको प्रणाम करना कि धन्य भाग्य, आप पधारो, यहीं बैठ जाओ, जाओ नहीं। मेरे यहीं बैठे रहो, मुझे बहुत अच्छे लगते हो। कबीर क्यों कहते हैं ऐसा? बिन साबन बिन वार के सकल मैल धुल जाए। ये मैल धुल जाए क्या होती है? इस मैल के कारण ही मैंने कल भी कहा था कि ये जो तुम्हारे हीरे पे मैल जमी है, कीचड़ जमा है, इसके कारण ही तुम्हें तुम्हारे अपने होने का पता नहीं चलता। और यह निंदक वो काम कर जाता है कि ये कीचड़ रूपी मैल वो आपकी धोने में सफल हो जाता है अगर आप उसकी बात को अपने हृदय के भीतर उतार लो। बोलिया आशिक होयूं रब दा। बोलिया आशिक होयूं रब दा, मलामत हुई लाख। जैसे ही तुम परमात्मा के आशिक हुए, तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी, बड़े निंदक खड़े होंगे। बुलिया आशिक होया रब दा, मलामत होई लाख। जैसे ही तुमने परमात्मा के राह पे जाना शुरू किया, तरह तरह के विचार आएंगे, तरह तरह के आपके ऊपर टिप्पणियां होंगी। बुलिया आशिक होया रब दा, मुलामत होई लाख। लोकी काफर काफर आख दे। लोग कहेंगे तुम्हें काफिर है, ये काफिर है। लोकी काफर काफर आख दे, तू आहो आहो आख। तू कह ठीक, बिल्कुल ठीक, मैं ऐसा ही। बोलिया आशिक होयो रब दा, मलामत होई लाख। लोकी काफर काफर आख दे, तू आहो आहो आख। जिस दिन तुमने निंदक का काम स्वीकार कर लिया, या जो निंदक काम करता है वो तुमने अपने आप करना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हें परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है? क्या है प्रोसेस? व्हाट इज द केमिकल प्रोसेस बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या होता है, क्या घटता है? तुम्हारे भीतर एक इंटेंगलनेस है, एक पकड़ है, एक जकड़ है इस शरीर के साथ। बोलिया आशिक होया लख दा, रब दा, मुलामत होई लाख।
तुम्हें कहेंगे ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। हम तो अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में। जिस दिन तुमने ये अपने भीतर बात उतार कि जो कहते हैं ठीक, कहने दो, वो कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे, वो संतुष्ट होने वाले नहीं। भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे, साथ में नंदीगण थे। नंदीगण के ऊपर पार्वती और भगवान शंकर दोनों बैठे जा रहे थे। एक गांव में गए, वहां के लोगों ने देखा तो कहने लगे, देखिए ये बेचारा नंदी, देते कुछ नहीं इसको खाने पीने को, मरा पड़ा है, और ये मस्टंडे खा खा के इतना भार, दोनों बैठे हैं, इनकी शर्म नहीं आती, इनको मारे जा रहे हैं उसको। शंकर ने सुना, शंकर नीचे उतर गए। शंकर कहते, पार्वती तू अकेली बैठ, मैं चल के आता हूं। अगले गांव पहुंचे। अगले गांव के लोगों ने देखा कि नंदी गन पे पार्वती बैठी और भगवान बोले शंकर जगत के नियंता पैदल चले आ रहे हैं। अगले गांव पहुंचे तो लोग कहने लगे, देखिए इस औरत को कोई शर्म लाज नहीं, घर वाला तो पैदल चले जा रहा है, आप मौज से नंदी के ऊपर सवारी कर रही है, इसको जरा भी शर्म नहीं आता, भला ये पतिव्रता औरत है। पार्वती भी नीचे उतर गई। अब नंदी अकेले, शिव पार्वती दोनों पैदल तीसरे गांव पहुंचे। और तीसरे गांव पहुंचे तो तीसरे गांव के लोग कहने लगे, देखिए इनकी बुद्धि मारी गई, कौन कहता है ये त्रिलोकीनाथ हैं, समझदार हैं, ये मूर्ख लगते हैं। अरे दोनों ने पैदल ही चलना था, तो ये सांड क्यों पाल रखा है। बोलिया, आशिक होयो रब दा, मलामत होई लाख, लोकी काफर काफर आख दे तू, आहू आहू आख। तू क्या ठीक कह रहे। मुश्किल तब खड़ी होती है जब तुम कहते हो कि नहीं, तुम गलत बोलते हो। तो झगड़ा शुरू होता है, फिर लड़ाई शुरू होती है, फिर झगड़े से झगड़ा इतना बढ़ता है कि उसका पता ही नहीं होगा कि वो कब अंत होगा। झगड़ा इतना बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि तुमने निंदा की बात को स्वीकारा नहीं, निंदक की बात को तुमने हृदय के भीतर उतारा नहीं। तो कबीर इसलिए बिल्कुल उल्टी बात कहते हैं। कबीर कहते हैं कि निंदक को झगड़ा मत करो, ये तो पारसवटी है, ये तो तुम्हें शुद्ध करने आया है, तुम्हें भी शुद्ध स्वर्ण में ढालने आया है। तुम इसको तो पास ही बिठा लो, आंगन में अपनी कुटिया के एक आसन बिछा लो और इसे कहो कि यहीं बैठ जाओ। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और जो निंदा करे उसको तो कबीर कहते हैं कि तुम छोड़ना ही मत, तुम प्रतिकार मत करना, तुम उसको अपने पास ही बैठा लेना कि बैठ जाओ। गहरे अर्थ ये थे।
तुम्हारी मैं टूटेगी और मैं तुम्हारी टूटनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी गलत है। तुम जिसको मैं समझते हो वो मैं नहीं है। मैं कुछ और है जो तुम्हारे भीतर सभी होती क्रियाओं को देख रहा है, सभी इंद्रियों को, उनके कर्मों का दृष्टा। तुम्हारा स्वभाव तुम हो। तुम इंद्रियां नहीं, मन नहीं हो, विचार नहीं हो, तुम कुछ और हो जो इनके दृष्टा हो। जो रात को सोए सोए आदमी को भी लगातार निहारता रहता है कि आज इसे नींद अच्छी आई, और सुबह उठकर तुम कहते हो कि आज नींद बहुत अच्छी आई। कौन देख रहा था जब तुम तो घोर सुप्त पड़े थे। लेकिन उस घनघोर सुप्त में भी कोई जागृति की किरण जो तुम्हें देख रही थी, वो कौन थी? वो तुम थे। माटी सो रही थी, तुम जाग रहे थे। माटी घनघोर सुप्त अवस्था में सोई पड़ी थी, बेसुध सोई पड़ी थी। कोई खबर नहीं, बेखबर, लेकिन तुम बाखबर थे। तुम देख रहे थे, और जिस दिन उसको नींद अच्छी नहीं आएगी शरीर को, उस दिन भी तुम देखोगे, और सुबह उठ के तुम कहोगे आज नींद अच्छी नहीं आई। किसने देखा कि नींद अच्छी नहीं आई? तुम तो अर्ध निद्रा में थे, अर्ध चेतन में थे, पर आपको निहार कौन रहा था कि आज कुछ परेशानी है, आज कुछ गड़बड़ है, आज इसे नींद पूरी ठीक आती नहीं, आज ये घोड़े बेच के नहीं सोया, आज इसको कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई अभाव छेड़ रहा है भीतर से। कौन था वो आपकी उस दशा को देख रहा था? और कौन था जो सुबह सुबह तुम्हें स्वप्न आया? और स्वप्न में तुम रंक से राजा हो जाते हो और राजा से रंक हो जाते हो। तो कबीर कहते हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबन बिन वार के सकल मैल धुल जाए। बड़ा काम का शब्द है ये। मैल ही तो धोना है, निर्मैल ही तो होना है, और निर्मैल ही उसको भा जाता है, और वो अपने आप में बूंद समानी समुद्र में। जब तुम ईश्वर को भा जाओगे तो वो बूंद समुद्र में नहीं समाएगी, वरन समुद्र बूंद के ऊपर बिखर जाएगा। और मैंने ये नजारा देखा, जब बूंद के ऊपर समुद्र बरसा, घनघोर गर्जना के भीतर जब बूंद के ऊपर समुद्र उतरा, सिट्टी पिट्टी गुम। होता कब है? जब तुम निर्मल हो जाओगे। निर्मल होने का प्रयास ये निंदक करता है तुम्हारे लिए, इसे पता नहीं है। यद्यपि ये तुम्हारी मलामत करता है, लेकिन बुल्ला कहता है, बुलिया आशिक होयो रबदा, मलामत होयो लाख, लोकी काफर काफर आख दे तुम आहो आहो आख। तू कह हाँ, तुम अपने भीतर उतार लो, कह दो ठीक, तुम जो कहते हो बिल्कुल ठीक, मैं स्टैंप लगा देता हूं। ये सुबह जो स्वप्न आता है उसको भी साक्षी जो कौन देख रहा था,
जो निद्रा घोर आई, आपको कुछ पता ना था, बेहोश थे आप, कुछ मालूमात न था। वो कौन था जो देख रहा था कि बड़ी सुंदर नींद में आज बड़ा बेपरवाह सो रहा है, और आज ये सोया नहीं, कुछ तकलीफ है इसे, जो जागता रहा, जो सोता रहा, जो जागता रहा, अर्ध निद्रा और चेतन में सारी रात बिता दी। न जाने क्या बात थी, करवटें ही बदलता रहा, रात भर करवटें बदलते। एक राजा का पुत्र, एक अकेला पुत्र बीमार हो गया। बहुत दिनों से बीमार हुआ था और अचानक ज्यादा बीमार हो गया। राज वैद्य सारे बुला लिए, कई दिनों का रात भर जागता रहा, सारे काम धाम छोड़ के उसके पास बैठा रहता। अकेला पुत्र था, उसका वारिस था, उसकी राजगद्दी का मालिक था। एक दिन बैठे बैठे झपकी आई, कई दिनों का सोया न था। झपकी आई तो सोए में उसे स्वप्न आया। स्वप्न आया कि स्वप्न में उसके 8 बेटे हैं, और कभी किसी को बुलाता है बड़ा प्रसन्न, कभी किसी को बुलाता है, कभी किसी को बुलाता है, बहुत खुश, सबके अलग अलग नाम लेके पुकारता है कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। सभी भाग भाग के आते हैं, बड़ी प्रसन्नता है मन के भीतर, मन उछल उछल जाता है, खुशी की फुहार बरस रही है चारों तरफ सुगंधी। एक बड़े साम्राज्य का राजा और 8 पुत्र, और बड़ा आनंद में लीन, मस्ती मौज में लीन। अचानक उसे एक चीख ने जगा दिया। वो देखता है कि उसका पुत्र मर चुका है। वारिस जो कई दिनों से बीमार था, और उसकी स्त्री रानी ने चीख मारी ऊंचे से, और उसकी जाग खुली, और वो हतप्रभ, कुछ न समझ आया। तो रानी कहने लगी, आपके दिमाग के ऊपर ज्यादा स्ट्रोक लगा है क्या? आपको गहरा आघात पहुंचा है क्या? आपकी आंखों से एक भी आंसू नहीं राजा? राजा कहने लगा, रानी, मैं इस एक के लिए रोऊं या उन 8 के लिए रोऊं जो मर गए? ये एक मरा इधर, वो 8 मरे। बड़ा सुंदर स्वप्न था, लेकिन तुम भूल जाते हो ये भी सपना है। 8 मरे कि 1 मरे, दोनों सपने हैं। ना ये सच्चाई है, ना वो सच्चाई है। ना तुम्हारा 1 है, ना तुम्हारे 8 हैं। ये सपना है जगत। भीतर के पीछे की फिलॉसफी ये है कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबन बिन वार के सकल मैल धुल जाए। इस मैल को धोना और तुम्हारा निर्मैल हो जाना। कबीर ने कहा, कबीरा मन निर्मल भयो जो गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर।
और कैसे होगे तुम निर्मल उसके ऊपर सब कुछ छोड़ के। उसका माल अगर उसको सौंप दिया जाए तो वैसे भी हर्जा कोई नहीं है। निर्मल तुम तो हो जाओगे। तुम मैल सहित कब तक हो? जब तक के तुम गफलत में हो। तुम समझते हो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है। निर्मल होगे जब तुम उसको छोड़ोगे कि उसका एक ओंकार का। जब तुम समर्पित भाव से जीने लगोगे कि लाभ भी तेरा और हानि भी तेरी। पलटू सोवे मगन में साहेब चौकीदार। साहेब चौकीदार कब बनेंगे? और पलटू मगन कब होके सोएगा? जब घोड़े बेच के सोएगा। जो कुछ था वो समर्पण कर दिया, अपने पास कुछ न रहा, क्योंकि तुम्हारा है भी नहीं। सच्चाई है, तुम एक झूठ को पकड़े हो, वो बोझ तुम्हें सोने नहीं देता चैन से। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार। साहेब चौकीदार मगन होए सोवन लागे। जब साहब चौकीदार हो जाता है तो पलटू मगन होके सोता है। पलटू मगन होके सोने लगता है जब साहेब चौकीदार हो जाता है। पलटू सोवे मगन में साहेब चौकीदार। साहेब चौकीदार मगन होए सोवन लागे। पलटू मगन होके कब सोने लगता है? जब साहेब चौकीदार हो जाता है। और साहेब चौकीदार कब होता है? जब आप मालिक नहीं रहते। जब उसका माल उसको सौंप देते हो तो अपने माल की सुरक्षा वो खुद करता है। वो चौकीदारी करता है अपने ही माल की। तुम उसके ऊपर जब छोड़ देते हो। सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे। जब मैं ऐसे पांव पसार के सोता हूं निश्चिंत, निर्मल भाव से जब मैं सोता हूं, दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे। जब मैं ऐसे बेफिक्री से पांव पसार के सोता हूं तो दुश्मन देख के भाग जाता है। दुश्मन किसे कहते हैं? पलटू दुश्मन किसे कहते हैं? पलटू दुश्मन कहते हैं जो चोरी करने आया है तुम्हारे माल के। और ऐसा बेफिक्री से होता हुआ जब वो देखता है कि पलटू सोया हुआ है तो भाग जाता है। घोड़े बेच के सोया, कोई फिक्र नहीं, देख के दुश्मन भागे। जाके सर पर राम ताही को बार न बांके। जिसके सिर के ऊपर राम रक्षक हो उसका बाल बांका नहीं होता। जाको राखे साइया मार सके न कोई। बाल न बांको हो सके जो जग बैरी हो। जब पलटू कहते हैं कि मैं ऐसे बेफिक्री में पांव पसार के सोता हूं तो दुश्मन मुझे इस तरह बेफिक्री में सोता हुआ देखकर भाग जाते हैं जो चोर मुझे लूटने आए थे। गाफिल में मैं रहूं अपनी आपो ताके। और मैं अपने आप में मगन हुआ, अपने स्वभाव में लीन हुआ, अपने आप में स्थिति प्रज्ञ हुआ,
अपने आप में स्थित हुआ मैं मग्न होके बैठा रहता हूं। पलटू कहते हैं ये दशा आएगी कब? ये दशा आएगी उस वक्त जब आप उसको सब कुछ समर्पित कर दोगे। तेरा तेरा, और इस तेरा तेरा ने बड़ी क्रांति ला दी। मोदी खाने में बाबा नानक बैठे तोल रहे थे। 1 2 3 कोई ग्राहक आया था। 12 तक ठीक ठाक चला और फिर 13 आया। जब 13 आया तो 13 में सारा मोदी खाना तुल गया। क्योंकि 13 से आगा और है क्या? 13 ही तो है। 13 से आगे 14 नहीं होता। 13 में सारा मोदी खाना तुल गया। उनको सतोरी की झलक मिली। जो कुछ है सो तोर तुम रोज कहते हो, लेकिन कहां उसका होता है? तुम्हारा ही रहता है। लेकिन बाबा ने एक बार कहा 13 और 13 ही हो गया। तुम रोज कहते हो 13, तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, लेकिन 13 कभी नहीं होता। तुम्हारा ही रहता है, उसका कभी नहीं रहता। उसका कभी नहीं होता, तुम्हारा बना रहता है। तुम लाख बोले चले जाओ, बाबा ने एक बार कहा 13 और 13 ही हो गया। तो पलटू कहते हैं कि जैसे ही तुम सब कुछ समर्पित करके उस मालिक के हाथ में जिसका सब कुछ है, तुम्हें भ्रांति है कि तुम्हारा है तो नहीं, क्योंकि आखिर में सब छोड़ छोड़ के हाथ पसारे जाना पड़ता है। कुछ साथ नहीं जाता तुम्हारे। तुम्हारा कमाया हुआ इतनी पापा बाज न होवे, कट्ठी मोया संग न जावे। जो कुछ तुमने, कोई जमीन, कोई जायदाद, कोई टेबल के नीचे से रिश्वत पकड़ के जमीन जायदाद बनाई, आज उसी माटी की तरह तुम भी सुप्त पड़े हो उसी जमीन पर, उसी धरा पर, और तुम्हारा कुछ नहीं। तुम्हारे में इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम उठकर अपनी चिता के भीतर खुद ही चाह के बैठ जाओ। वो भी 4 आदमी सहारा देके तुम्हें चिता के भीतर पटकते हैं, और तुम कहते हो मेरा है सब कुछ। भला तुम्हारा कहां है सब कुछ? जब तुम्हारे शरीर तक को 4 लोगों ने आग में पटका तो शरीर तक तुम्हारा ना हुआ तो बैंकों में पड़ा, घर के लॉकर्स में पड़ा, तुम्हारा कहां होगा? नहीं है तुम्हारा। और ये सत्य है, और इस सत्य को जितनी जल्दी पहचान जाओगे उतने जल्दी सुखी हो जाओगे। कबीर कहते हैं कि निंदक को तो अपनी कुटिया में ही आसन डालकर बिठा लेना, क्योंकि उसकी निंदा के कारण अगर तुमने एक्सेप्ट किया कि हां बुलिया आशिक होयो रब दा, मलामत होई लाख। लोकी काफर काफर आख दे, तू आहो आहो आख के हां मैं हूं, मैं काफर हूं। और तुम सदा ही ये कहते हो कि लोग क्या कहेंगे, और बुल्ला कहता है कि काफर कहेंगे ना। तुम कहो ठीक,
हम काफिर हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इससे पहले क्यों नहीं कहा? कहां पड़े थे चुप? पहले ही बोल दिया होता, हम पहले से ही जाग गए होते। तुम्हारी बहुत मेहरबानी, जो समय रहते जगा दिया। लोकें काफर काफर बोल दे, तू आहो आहो आख। निंदक तुम्हारी मैल को छीन लेगा, और उस मैल को जिसके साथ तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन था, जो शरीर पे तुम्हारी मैल जमी थी, साबुन से जब वो धुल जाती है तो तुम्हारी कहां रहती है? मैल मैल में बह जाती है और तुम्हारा शरीर निर्मल हो जाता है। ये बात करते हैं चित्त की, हमारी अंतर्दशा की बात करते हैं कि वहां साबुन की कोई जरूरत नहीं, वहां पानी की भी कोई जरूरत नहीं। वहां इस निंदक की जरूरत है जो जगा दे, और जगाने वालों के साथ आप कोई ज्यादा अच्छा व्यवहार कभी नहीं किए हैं। जो मुर्गा आपको सुबह जगाता है, बांग देके आप शाम को उसको कत्ल करके खा जाते हो। ईसा आपको जगाते हैं, आप टांग देते हो उसको सूली। मंसूर आपको जगाते हैं, आप उनके हाथ पांव सिर धड़ से अलग कर देते हो। सुकरात जगाते हैं, आप उनको जहर का प्याला दे देते हो। जिसने आपको जगाने की कोशिश की, उसको आपने मारने में कोई कसर ना छोड़ी। क्यों? क्योंकि तुम सदा सोए रहना चाहते हो। तुम इन भ्रांतियों से मुक्त होना ही नहीं चाहते, तुम्हें ये भ्रांतियां अच्छी लगती हैं। और कबीर क्या कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भयो, अब इस मैल से छुटकारा ले लो। ये मैल है, ये तुम नहीं। ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, ये तुम नहीं हो। ये तुम्हारे आज्ञाकारी सेवक हैं, लेकिन तुम नहीं हो, और तुमने तो इनको अपना होना मान लिया है। और जब तुमने इनको अपना होना मान लिया है, तुम गलती खा गए हो, तुम चिपक गए हो, तुम ये ही हो गए हो। तो निंदक क्या काम करेगा? निंदक आया है आपके इस भ्रम को तोड़ने के लिए। आप इस भ्रम को, जो निंदक बोल रहा है, उसको स्वीकार कर लो। परिपूर्ण खिलावट भरे हृदय के साथ लोकी काफर काफर आख दे। बुलिया आशिक होयूं रब दा, मलामत होई लाख। बहुत बेइज्जती करेंगे, ईंटें पत्थर फेंकेंगे। जो तुम सुन नहीं सकते ऐसा कुछ बोलेंगे। मलामत होई लाख, लाख तरह की यातनाएं तुम्हें देंगे, किसी भी तरह। लोकी काफर काफर आख दे, तू आहो आहो आख। धन्यवाद।